दोस्तों यूट्यूब पे आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें लोग आपको चार्ट पैटर्न सिखाते हैं। वो चार्ट पैटर्न्स जो बार-बार मार्केट बनाती है जिसके बेसिस पे ये बताते हैं कि अगर ये फलाना पैटर्न बन जाए तो आपको इस तरीके से ट्रेड लेना है। मैं आपको बताऊँ कि ये जो चार्ट पैटर्न्स हैं, ये बेसिकली बनते हैं आपके प्राइस एक्शन से। किससे बनते हैं? प्राइस एक्शन से। अगर आपके पास प्राइस एक्शन की नॉलेज है तो आप ये चार्ट पैटर्न्स वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो कि आपको एक शॉर्टकट दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? शॉर्टकट। भले ही आपने बहुत सारी प्राइस एक्शन पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन यहाँ पे ना कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो डेली मार्केट में बनते हैं। वैसे तो आपको पता होगा कि मैंने इतनी सारी वीडियोज़ हैं, ये पहली मेरी वीडियोज़ है जो मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर बना रहा हूँ, क्योंकि मैं चार्ट पैटर्न्स का बिल्कुल भी सपोर्टर नहीं हूँ। लेकिन कई दिनों से मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में बोल रहे हैं कि आप चार्ट पैटर्न्स बता दो, ऐसे चार्ट पैटर्न्स जो डेली मार्केट बनाती है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम 5 ऐसे चार्ट पैटर्न्स के बारे में जानने वाले हैं, जो डेली आपको मार्केट में बनते हुए दिखाई देंगे और मैं आपको इसको बैंक निफ्टी के चार्ट में दिखाऊँगा। आप कोई से भी चार्ट पे देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का यूज़ करूँगा जो कि मोस्ट ऑफ द लोग इंडिया में ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ये समझ लो कि आपकी वन ऑफ द बेस्ट वीडियो रहेगी चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। हम फालतू के चार्ट पैटर्न्स के ऊपर नहीं जाएँगे, हम वो चार्ट पैटर्न्स के ऊपर जाएँगे जिसको आप डेली यूज़ करके फ़ायदा उठा सकते हो। तो चलिए दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक छोटी-सी अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि हमारे इनर सर्कल पे 800 मेंबर्स सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेटिव और यहाँ पे ट्रेडिंग कोर्स हमारा चल रहा है करंटली, जिसका ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि यूट्यूब के बियॉन्ड डेप्थ में अगर कोई चीज़ समझना है, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे होगे प्राइस एक्शन के भी कोर्सेज़ यहाँ पे डले हुए हैं 1-1 घंटे के। तो ये हमारी एक प्राइवेट कम्युनिटी है उन लोगों के लिए जो सीरियसली ट्रेडिंग में सीखना चाहते हैं और ट्रेडिंग से कुछ अर्न करना चाहते हैं। तो अगर आप जॉइन करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसकी करंट अभी फीस ओनली 499 है, जिसकी फीस हम बढ़ा के 1000 कर देंगे आफ्टर हमारे 1000 सब्सक्राइबर, क्योंकि यहाँ पे हमको दोस्तों क्वालिटी लोग चाहिए। और विश्वास मानिए जितने भी लोग यहाँ पे जॉइन हुए हैं ये वन ऑफ द मोस्ट क्वालिटी पीपल हैं जो कि बहुत अच्छे से यहाँ पे सीख रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा पैटर्न है वो है हमारा ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट का। आपको लगा होगा कि हम कप एंड हैंडल, हेड एंड शोल्डर पता नहीं दुनिया भर के आपको समझा रहे होंगे, लेकिन नहीं। वो जो पैटर्न्स है वो बहुत रेयर बनते हैं। लेकिन ये जो पैटर्न्स हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा, ये आपको डेली बनते हुए दिखाई देंगे। तो सबसे पहला जो पैटर्न है वो है हमारा ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट का। आप देखोगे कि प्राइस हमेशा एक रेंज को फ़ॉलो कर रहा होगा, एक रेंज को प्राइस फ़ॉलो कर रहा होगा और उस रेंज का वो देगा ब्रेकआउट। इस तरीके से प्राइस चल रहा होगा और या तो वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा या तो फिर वो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा। तो ये जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होते हैं, ये दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल होते हैं अगर आप ट्रेडिंग करते हो। जैसा कि आपको पता है कि ट्रेडिंग में चाहिए आपको एक बहुत बड़ा मूव, तो जब भी आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो ये माना जाता है कि इसके बाद मार्केट एक बहुत अच्छे मूव को, बहुत अच्छे मोमेंटम को लेके चलती है। तो उसका फ़ायदा हमको इंट्राडे में और ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है। लेकिन दोस्तों गलती क्या हो जाती है कि गलती लोग जैसे ये ब्रेकआउट होता है इसमें रनिंग कैंडल में यहाँ पे ट्रेड कर बैठते हैं और जल्दबाजी दिखा के इसमें घुस जाते हैं। जबकि जो मेन पैटर्न है वो है हमारा रीटेस्ट का। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा तो आपको वेट करना है कि प्राइस दोबारा इस रेंज को रीटेस्ट करे और उसके बाद प्राइस ऊपर जाए। उसके पीछे का दोस्तों जो लॉजिक होता है वो ये होता है कि प्राइस को चाहिए रहती है लिक्विडिटी। प्राइस को चाहिए रहती है लिक्विडिटी। अब खुद सोचो आप, प्राइस को जाना है ऊपर, प्राइस को ऊपर जाना है तो ऊपर जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? कि वहाँ पे कोई ना कोई सेल कर रहा हो, तभी तो ये बाय करके प्राइस को ऊपर लेके जाएँगे। तो ये जो रीटेस्ट होता है, यहाँ पे बहुत सारे सेलिंग ऑर्डर्स रिटेलर्स द्वारा लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्राइस को लिक्विडिटी मिलती है ऊपर जाने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे नीचे आप देखोगे बहुत सारे लोग जब यहाँ पे सेल साइड के ऑर्डर लगा देंगे इसमें, तो यहाँ पे दोबारा जब ये जाएँगे तो इनके दोस्तों स्टॉप लॉसेस वगैरह हिट होंगे, जो कि यहाँ पे काम करेंगे एक लिक्विडिटी प्रोवाइड कराने का, जो यहाँ पे प्राइस को नीचे लेके जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है प्राइस के रीटेस्ट होने का। बहुत सारे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे, जिसमें प्राइस एकदम ऊपर चलता चला जाएगा बिना किसी रीटेस्ट के। लेकिन ट्राइड एंड टेस्टेड जो चीज़ है वो देखने वाली वो ये है कि हमेशा प्राइस एक रीटेस्ट यहाँ पे करेगा। ये जो सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस की लाइन होगी, वहाँ से रीटेस्ट करके प्राइस ऊपर जाएगा। ये जितने भी पैटर्न्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपको मैं चार्ट पे भी दिखाऊँगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं पैटर्न्स को और उनकी साइकोलॉजी को, फिर हम चलते हैं चार्ट्स पे एक-एक करके सारे पैटर्न्स को देखने में। दूसरा जो पैटर्न है वो है दोस्तों मोस्ट कॉमन बनने वाला डबल टॉप एंड डबल बॉटम। ये जो 2 पैटर्न्स हैं ये डेली आपको देखने को मिलेंगे। डबल टॉप और डबल बॉटम, जैसा कि आपको नाम से दिखाई दे रहा है कि प्राइस एक तरीके से डबल टॉप बना रहा होगा, जिसको हम एम शेप भी कहते हैं। एम शेप भी कहते हैं और डबल बॉटम बना रहा होगा जो कि एक डब्ल्यू शेप भी होता है। तो डबल टॉप और डबल बॉटम बनाने का रीज़न ये होता है दोस्तों, प्राइस को चाहिए है लिक्विडिटी।
लिक्विडिटी मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस हों। ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस गैदर हो, प्राइस हमेशा वहाँ पे जाएगा, उनके स्टॉप लॉसेस हिट करेगा और वहाँ से लिक्विडिटी लेके वो प्राइस नीचे आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप देखोगे डबल टॉप एंड डबल बॉटम बनेगा। इसको ना थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल से हम समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा है इस तरीके से ऊपर जा रहा है और जब प्राइस नीचे यहाँ पे ऐसे चलना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे आप खुद सोचो कि यहाँ पे किसके स्टॉप लॉसेस होंगे इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे स्टॉप लॉसेस होंगे सेलर्स के। वो सेलर्स जो इस प्राइस को यहाँ तक लेके गए थे, फिर यहाँ से थोड़ा-सा पुल बैक आया। अब इसके बाद जब प्राइस दोबारा यहाँ पे चलना स्टार्ट होगा ऊपर और जैसे ही इसको टच करेगा, तो यहाँ पे इनके स्टॉप लॉसेस हैं वो ट्रिगर हो जाएँगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे मार्केट को मिल जाएगी लिक्विडिटी। मार्केट को मिल जाएगी यहाँ पे लिक्विडिटी, जिसकी वजह से प्राइस दोबारा यहाँ पे नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? और ये डबल टॉप एंड डबल बॉटम एकदम इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा-सा फेक ब्रेकआउट टाइप का भी दिखाई देगा, जो कि प्राइस में जब आप रिजेक्शन देखोगे, तो यहाँ पे आपको विक्स टाइप की दिखाई देंगी। प्राइस की विक्स टाइप की दिखाई देंगी। मतलब क्या है कि लोग इसको एक रेंज समझ लेंगे कि प्राइस जैसे ही इसके ऊपर गया, इस रेंज को ब्रेकआउट किया और उसके बाद प्राइस में वो लोग एंटर कर जाएँगे, बाय साइड के ऑर्डर लगा देंगे और दूसरे यहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉसेस वगैरह होंगे सेलर्स के, वो भी बाय साइड के होंगे। तो आप देखोगे इतने सारा बायर्स की यहाँ पे लिक्विडिटी है। किसकी लिक्विडिटी है यहाँ पे? बायर्स की। तो बायर्स की लिक्विडिटी लेके प्राइस हमारा नीचे चलना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि बाय साइड के जो ऑर्डर हैं वो कन्वर्ट हो जाएँगे हमारे सेल साइड में, जिसकी वजह से आपको डबल टॉप एंड डबल बॉटम फ्रीक्वेंटली मार्केट में बनता हुआ दिखाई देगा। इसको समझने की, इसको पहचानने की एक कला ये भी है कि आपको देखना है कि प्राइस जब दोबारा इस रेंज पे पहुँच रहा है, तो किस तरीके से वो बिहेव कर रहा है। क्या वो स्ट्रांगली इस रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है? स्ट्रांगली इस रेंज को अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो बात अलग है। अगर वो वहाँ पे जाके वीक पड़ रहा है, मतलब कि इस तरीके से वीक पड़ रहा है कि वहाँ पे जाके वो इस तरीके से, जैसे कि ग्रीन कलर का ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है और कैंडल की साइज़ छोटी होती जा रही है, प्लस कैंडल को ऊपर से विक मिलती जा रही है, तो समझ लेना कि ये जो हमारा डबल टॉप होने वाला है, वो होने वाला है, बहुत फेल होने वाला है। ये ब्रेकआउट जो है ये फेल होने वाला है, क्योंकि ऊपर से रिजेक्शन मिल रहा है इसको। इसको हम चार्ट पे समझेंगे बहुत अच्छे से, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस वीडियो को फटाफट से लाइक करते जाएँ और इसको एंड तक ज़रूर देखें। ज़्यादा टाइम हम लेंगे नहीं, जल्दी-जल्दी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आप देखोगे डबल बॉटम भी आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। डबल टॉप इसी तरीके से डबल बॉटम यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखाई देगा, सेम साइकोलॉजी रहेगी यहाँ पे। इसके बाद आप देखेंगे तीसरा जो हमारा पैटर्न है, जो है एक रेंज ब्रेकआउट, जो कि हमने सबसे पहले आपको समझा था। रेंज ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट, रेंज ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट। तो यहाँ पे क्या है कि रेंज ब्रेकआउट, रेंज बनाएगा प्राइस और उसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा। इसमें एक पॉइंटर और ऐड होता है, जो कि हम नेक्स्ट उसमें समझेंगे, जो कि होता है हमारा फेक ब्रेकआउट। इन दोनों को हम साथ में लेके समझने की कोशिश करेंगे। लिक्विडिटी स्वीप प्लस फेक ब्रेकआउट। होगा क्या कि प्राइस ना इस तरीके से फॉलो हो रहा होगा, इस तरीके से फॉलो हो रहा होगा, प्राइस एक रेंज में चल रहा होगा। आप इक्वल यहाँ पे हाई और लो यहाँ पे मार्क कर सकते हो, एक रेंज बना सकते हो। फिर अचानक से एक कैंडल ऐसी आएगी कि इस रेंज को यहाँ पे ब्रेकआउट दे देगी। तो ये जो ब्रेकआउट है, इसको देख के बहुत सारे लोगों को ये बताया गया है, जो हमारे रिटेलर्स हैं, कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये हमारा रियल ब्रेकआउट समझ के वो यहाँ पे एंटर कर जाएँगे और देखेंगे कि प्राइस अगर दोबारा यहाँ पे नीचे आ गया, इस कैंडल को अगर उसने ब्रेक कर दिया, तो समझ लेना कि ये जो ब्रेकआउट है फेक ब्रेकआउट हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ट्रैप होते हैं। इसको मैं पूरा आपको चार्ट पे दिखाने की कोशिश करूँगा। इसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पे अगर ये प्राइस हमारा नीचे चला गया, तो ये कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप तरीके से काम करेगा। कि जैसा कि आप देख रहे होगे, ये वाली जिस कैंडल पे अगर नज़र डालो, तो यहाँ पे क्या है कि जब रियल टाइम में इसको आप देखोगे ना, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी ये कैंडल। इस तरीके से आपको दिखाई देगी, तो आप सोचोगे ये चार्ट अभी बना ही नहीं है, ये वाला चार्ट अभी बना नहीं है, प्राइस अभी हमारा इस पॉइंट पे ही है। तो जब ये कैंडल आप बनते हुए दिखाई दोगे ना, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे फोमो में आके एंट्री ले लेंगे और आप देखोगे क्लोजिंग होते-होते कुछ इस तरीके से क्लोजिंग हो जाएगी, पूरी की पूरी यहाँ पे जितने भी सेलर्स हैं इनको ट्रैप कर जाएगी और जैसे ही इनके ऊपर प्राइस चलना स्टार्ट कर देगा, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी होगी। जितने भी लोग हैं जिनके भी स्टॉप लॉसेस हैं, वो यहाँ पे ये कट हो चुके होंगे, प्लस इनके स्टॉप लॉसेस होंगे इस पॉइंट पे, तो जो कि कट करके प्राइस हमारा ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम कहते हैं एक फेक ब्रेकआउट। क्या कहते हैं? एक फेक ब्रेकआउट प्लस लिक्विडिटी स्वीप। तो ये जो 4 पैटर्न्स हैं, ये हम आज आपको लाइव दिखाने वाले हैं चार्ट पे। तो यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पे। अब बैंक निफ्टी में जैसे अगर आज आप देखो, आज जो बैंक निफ्टी ने परफॉर्म किया है, ये कोई हमारे चार्ट पैटर्न्स में नहीं है, ये एक ट्रेंड को इसने फॉर्मेशन किया है। आप देखोगे इसको, एक ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा होगा,
लोअर हाई लोअर लोज बनाता हुआ। लेकिन वहीं अगर आप एक दिन पहले जाके देखो, एक दिन पहले अगर आप जाओ तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये देखो, ये जो सिनेरियो है ये 7 तारीख का सिनेरियो है, आज से 3 दिन पहले का सिनेरियो है, 1 दिन का नहीं 3 दिन पहले का। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक दिख रहा होगा ये एक रेंज है कि नहीं है यहाँ पे, ये मार्केट ने एक रेंज बनाई कि नहीं बनाई। इसके बाद इस कैंडल पे जब आप नज़र डालोगे तो ये जो कैंडल है इसको हम कहते हैं ब्रेकआउट कैंडल। क्या कहते हैं इसको? एक ब्रेकआउट कैंडल। तो जब ये ब्रेकआउट कैंडल बनी तो बहुत सारे रिटेलर्स जो हैं यहाँ पे बाय करके ऊपर की साइड चले गए होंगे और आप देखोगे कि यहाँ से प्राइस ने इनकी लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब करी और प्राइस हमारा नीचे चलना स्टार्ट हो गया। ठीक है? अगर आप इसको भी पूरा का पूरा, जैसा कि आपको पता है कि जितने भी हमारे गैप होते हैं, उनको हमें एक सिंगल कैंडल की तरह फिल करना होता है। जैसे ये जो गैप है, इसको आप देखोगे नीचे की तरफ गैप है तो इसकी एक रेड कैंडल बना दो बड़ी-सी, एक बड़ी-सी रेड कैंडल बना दो। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या चीज़ हुई है, यहाँ पे हुआ है एक फेक ट्रैप, यहाँ पे हुआ है फेक ब्रेकआउट, जिसको लोगों ने एक ब्रेकआउट समझ के यहाँ पे घुस चुके होंगे और उनका स्टॉप लॉसेस कट के प्राइस हमारा नीचे की तरफ गया और आप देखोगे कि इस पॉइंट को अभी तक प्राइस ने टच किया नहीं है। इस पॉइंट को अभी तक प्राइस ने टच किया नहीं है। ये देखो आप, प्राइस यहाँ से नीचे ही, नीचे ही, नीचे ही जाता जा रहा है। तो सोचो कि ये जो चीज़ है ये कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है अगर आपने सही तरीके से इस पे ट्रेड लेना सीख गए तो। समझ में आई? इसमें बड़े टाइम फ्रेम का भी कुछ असर होता है, लेकिन अभी हम करंटली ये समझते हैं कि किस तरीके से आप रैंडमली भी एक कोई चार्ट पैटर्न्स को समझ सकते हो। इसके बाद आप देखोगे, अब आपको डबल टॉप डबल बॉटम का भी एग्जांपल दे देते हैं। देखो ये वही चार्ट है बैंक निफ्टी का, कोई हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, सिर्फ हम चले गए हैं 1 हफ्ता पहले। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चार्ट पैटर्न्स जो है वो रेयरली बनने वाली चीज़ है, डेली-डेली नहीं बनेंगी। लेकिन जब भी बनेंगी वहाँ पे आपको ट्रेड्स बहुत अच्छी मिलेंगी। तो आप देख रहे होगे ये जो पैटर्न है यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? अगर यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल मार्क करने की कोशिश करूँ, इस तरीके से एक रेक्टेंगल अगर मार्क करूँ, तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये एक डबल टॉप है। डबल टॉप है कि नहीं है? ये देखो डबल टॉप है कि नहीं है? प्राइस दोबारा यहाँ पर आया और मैंने आपको क्या बोला था कि प्राइस का आपको देखना है बिहेवियर, कि प्राइस किस तरीके से वहाँ पे बिहेव कर रहा है। तो प्राइस जैसे ही यहाँ पे आया देख रहे होगे कि बहुत बड़ी-बड़ी ग्रीन कैंडल्स बन रही और जैसे ही इसके पास पहुँचा, इस रेंज में पहुँचा, ये जो रेंज है ये आपको पहले ही बना के रख लेनी है। अगर आपने मेरा ऑर्डर ब्लॉक वाला वीडियो देखा होगा, तो आपको पता होगा कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। अगर इसको हम सही से मार्क करें तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी बन जाएगा। देखो, ये आ गए और ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, लास्ट ग्रीन कैंडल बिफोर अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। तो आप देख रहे होगे प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पे आया और फिर हमको देखना है सिर्फ और सिर्फ प्राइस का रिएक्शन, कि प्राइस किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो आप देखोगे कि पहली बात तो यहाँ पे प्राइस बहुत स्ट्रांगली ऊपर जाना स्टार्ट किया और यहीं से जैसी रेंज में पहुंचा ऊपर से प्रेशर लगना स्टार्ट हो गया, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक पे दोस्तों स्मार्ट मनी के इंस्टीट्यूशंस के बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं जो कि पेंडिंग रह जाते हैं। तो जैसी प्राइस वहाँ पे पहुँचेगा तो वहाँ पे उनके ऑर्डर्स फिर से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएँगे। यही लॉजिक होता है ऑर्डर ब्लॉक का। तो आप देखोगे यहाँ पे इस वाली कैंडल पे नज़र डालो, इस वाली कैंडल पर नज़र डालो, इस वाली कैंडल पर नज़र डालो, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे प्राइस को ऊपर की तरफ से बहुत तगड़ा यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है और ट्रेड यहाँ पे बनती है इस पॉइंट पे। ये वाली जो कैंडल है, जैसे ही ये जो कैंडल बनी इसने क्या किया, इसने दे दिया नीचे की तरफ एक कन्फर्मेशन। तो जैसे ही इसके नीचे प्राइस चलना स्टार्ट करेगा हम एक ट्रेड बनाएंगे और ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम टारगेट रहेगा 1:3 का। अगर 1:3 नहीं मिल रहा है तो आप एक बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी का भी टारगेट बना सकते हैं। जैसा कि आप इस केस में देखोगे, यहाँ पे बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी क्या है, नीचे की पॉइंट। ये देखिए यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ था तो बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी ये हो जाएगी और प्राइस ने परफेक्टली यहाँ पे गया है। अब आप देखो यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट पोजीशन लगा के दिखाऊँ आपको इस पॉइंट से, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप मैच करो। यहाँ पे आपको ज़रूर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिख रहा होगा, लेकिन आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैच करो, यहाँ से यहाँ तक का प्राइस देखो आप। 700 पॉइंट का टारगेट है, 700 पॉइंट्स का टारगेट है, ठीक है? और ये सिंगल डे का है, ऐसा नहीं है कि डे चेंज हो चुका हो। 1 बजे से लेके 1 बजे आपके ट्रेड में एंटर होते हैं और 3 बजे तक, मतलब कि 2 घंटे में 700 पॉइंट आपको मिल रहा है, 1:8 का टारगेट यहाँ पे मिल रहा है। जस्ट बिकॉज़ आपको चार्ट पैटर्न्स की नॉलेज थी, आपको ऑर्डर ब्लॉक की यहाँ पे नॉलेज थी। समझ में आई? तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे काम होता है। देख लिया आपने किस तरीके से। इसके बाद हम आपको एक जो फर्स्ट वाला पैटर्न है हमारा ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट का, इसका भी आपको एग्जांपल देते हैं। ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट का बैंक निफ्टी पे ही दिखाएंगे और रिसेंट में ही दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये अप्रैल महीने का ही हमारा चार्ट है, कोई ज़्यादा पुराना चार्ट नहीं है, पिछले ही मंथ का चार्ट है। जैसा कि आपको पता है कि मार्केट ना अभी करंट में चल रही है ट्रेंडी, ट्रेंडी चल रही है। या तो
एक पुल बैक आ रहा है जिसकी वजह से वो अप ट्रेंड में जा रही है, फिर उसके बाद पुल बैक के बाद फिर वो नीचे जा रही है। मतलब कि ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो मार्केट का वो डाउन साइड का है। तो रेंज वगैरह आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, अगर आप किसी स्टॉक में देखो तो वहाँ तो मिल भी जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे आपको रेंज ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट का एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखोगे कि इसको अगर आप एक मार्क करो तो ये आपको एक रेंज दिखाई देगी। ये प्राइस कहते हैं, प्राइस एक रेंज में, जैसा कि हमने आपको एग्जाम्पल में समझाया था, इस तरीके से हमारी एक रेंज होती है। और ये वाली जो कैंडल है ये क्या है, इसका ब्रेकआउट, ये है इसका ब्रेकआउट। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इस कैंडल पे भी ट्रेड लेके प्रॉफिट बना लिया होगा, नो डाउट। यहाँ पे आप देखोगे कम से कम 200 पॉइंट का यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है इसमें भी। लेकिन जो बड़ा प्रॉफिट है वो आपको मिलेगा रीटेस्ट के बाद। जैसा कि आपको पता है कि प्राइस ने यहाँ पे रीटेस्ट दिया, इसको कहते हैं रीटेस्ट, इसको कहते हैं कि रीटेस्ट। और रीटेस्ट के बाद प्राइस हमारा ऊपर चलना स्टार्ट हो गया। फेक ब्रेकआउट और रीटेस्ट में एक अंतर ये है कि जो भी हमारी ब्रेकआउट कैंडल होगी उसके नीचे प्राइस नहीं जाएगा। अगर इसके नीचे प्राइस चला जाता, ये वाली कैंडल के नीचे प्राइस चला जाता, तो हम इसको फेक ब्रेकआउट नहीं मानते, इसको हम एक मतलब कि इसको रियल ब्रेकआउट नहीं मानते, इसको हम टैप मानते कि लोगों को यहाँ पे ट्रैप किया गया है और प्राइस नीचे चलना स्टार्ट हो गया। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे आपको साफ साफ बहुत ही क्लियरली एक हल्का सा रीटेस्ट ही दिखाई दे रहा है। रीटेस्ट के बाद जैसे ही इसके ऊपर प्राइस चलना स्टार्ट कर देता है, वहां पे हम एक एंट्री बनाते हैं। प्लस ये वाली जो कैंडल है इसका हमारा छोटा सा एक स्टॉप लॉस रहेगा सिंगल कैंडल का, और मिनिमम 1:3 का आपका टारगेट रहेगा, या फिर बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी यहाँ पर ऊपर हो वो आपका टारगेट हो सकता है। तो हम देखते हैं कि क्या हमारा इस ट्रेड में बना है, किस तरीके से ट्रेड में बना है। तो आप देख रहे होगे यहाँ से फिर ऊपर करोगे तो यहाँ पे आपको शायद गैप अप देखने को मिला है। यस, तो आप देख सकते हो कितना बड़ा यहाँ पे गैप अप देखने को मिला है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का सिंगल डे में, अगर आप इंट्राडे में काम करना चाहते हो तो बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी यहाँ तक मौजूद है। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे अगर मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लगाना चाहूँ सिंगल डे की, अगर बताऊँ कि खाली इंट्राडे में ही अगर आपको काम करने होता है ऑप्शंस में, तो यहाँ से इस पॉइंट से एक लॉन्ग पोजीशन बनती है आपकी जैसे ही इसके ऊपर प्राइस चलना स्टार्ट होता, और इसका आपका स्टॉप लॉस होता कुछ इस पॉइंट का, ये वाली कैंडल की विक तक का। मतलब कि देखोगे तो 182 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है। टारगेट आप देखोगे कितना मिल रहा है। वैसे तो दिन कंटिन्यू होता तो अभी तक ऊपर जाता, लेकिन आप देख रहे होगे यहाँ पे हमारी मार्केट क्लोज हो गई थी तो बड़ी फॉर्म लिक्विडिटी यहाँ पर है। कम से कम 200 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट मिल रहा है 1:1.5 का। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला मिनिमम 1:3 पे हमको काम करना है। मार्केट क्लोज हो गई, होल्ड करके भी जा सकते हो। और आप देखोगे कितना बड़ा गैप अप ये हुआ है, कितना बड़ा गैप अप ये हुआ है। अगर इस गैप अप के को भी अगर हम मेजर करें इस पॉइंट तक, तो आप देख रहे होगे 2400 पॉइंट का यहाँ पे आपको टारगेट मिला है, 2400 पॉइंट का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3। तो जो ब्रेकआउट होते हैं, जो सक्सेसफुली अगर रीटेस्ट करें, ब्रेकआउट अगर रीटेस्ट कर रहा है तो ये समझ लेना कि वो बहुत हाई क्वालिटी का ब्रेकआउट होगा, क्योंकि रीटेस्ट का मतलब ये है कि वो मोर लिक्विडिटी लेने आ रहा है, मोर पावर लेने के लिए आ रहा है। जैसे कि अगर मैं स्प्रिंग का एग्जांपल दूं, स्प्रिंग को जब आप कंप्रेस करोगे और फिर उसको छोड़ोगे तो बहुत ज़्यादा वो दूर जाएगी। तो इसी तरीके से जो रीटेस्ट है ना, एक तरीके का कंप्रेशन होता है, एक तरीके से लिक्विडिटी लेने का इवेंट होता है। जितने भी जो जल्दबाजी में यहाँ पे बाय करके गए होंगे ना, उनके स्टॉप लॉसेस वगैरह हिट हो गए होंगे और उनको निकाल के फिर प्राइस ऊपर जाता है। तो आई होप दोस्तों ये जो हमारे पैटर्न से जो हमने आज आपको बताए हैं, एक पैटर्न रह चुका है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि बहुत बड़ी हो जाती है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और डिटेल्ड में अगर आपको सीखना है, जैसा कि आपको पता है कि हमारा ट्रेडिंग कोर्स चल रहा है टेलीग्राम पे, उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।